उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश अंसारी साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। जी बताइए। दानिश अंसारी साहब, 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं यूपी पुलिस की तरफ से और उनसे उनके बारे में जानकारी मांगी गई है, आपका रिएक्शन? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज अमन चैन और कानून का राज है और जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो समाज के जो भाईचारा है, समाज की जो शांति व्यवस्था है, उससे कोई छेड़छाड़ करे। जी जी। यूपी पुलिस की ओर से 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने कानपुर में हिंसा भड़काई, पथराव किया, दंगे किए। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विशाल, अपनी बात पूरी करें। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी कानपुर शहर में कई जगह पर ये पोस्टर चिपकाए भी जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि जो 40 संदिग्ध हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इनको पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है और लोगों से भी इसमें कानपुर पुलिस मदद मांग रही है, क्योंकि जो ये तस्वीरें जारी की गई हैं इसमें अधिकतर लोग पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई पत्थर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है और कई वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के माध्यम से ये तस्वीरें निकाली गई हैं संदिग्धों की, जो फोटो सार्वजनिक की है कानपुर पुलिस ने, क्योंकि हयात जफर हाशमी को यूपी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ करने की तैयारी है और पूछताछ में आगे की जानकारी और ज्यादा मिलेगी। कैसे इस पूरे हिंसा को लेकर साजिश की गई थी, कैसे प्लानिंग की गई थी और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 3 जून को जुमे की नमाज के बाद भीड़ को यहां पर इकट्ठा किया गया और उसमें इस तरह की फोटो डाली गई कि इस इलाके की दुकान बंद करा दी गई है, दूसरे इलाके की दुकान खुली है और लोगों को भड़काने का काम किया गया। तो कानपुर की पुलिस की एसआईटी जो इस वक्त पूरे मामले की जांच कर रही है वो हर पहलू पर ध्यान दे रही है और इसके अलावा जो इसमें अभी भी बचे हुए हैं आरोपी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको गिरफ्तार करने के लिए कानपुर पुलिस ने 6 टीमें अलग से तैयार की हैं जो गिरफ्तारी करने का काम कर रही है और अब तक 38 गिरफ्तार हो चुके हैं। कानपुर हिंसा मामले में 40 संदिग्धों की तस्वीरें और जारी की गई हैं, लेकिन ये संख्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। जी विशाल, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उनसे कुछ नाम नहीं मिल पाए हैं? क्या वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी हयात जफर हाशमी से कानपुर की पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई है, क्योंकि कल ही कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हयात जफर हाशमी और उसके साथ 3 अन्य जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनको जेल भेज दिया था। पर पुलिस रिमांड जरूर मांग रही है कोर्ट से और पुलिस को जब रिमांड मिल जाएगी हयात जफर हाशमी की, तब जाकर इस पूरे मामले का और ज्यादा खुलासा हो पाएगा। अभी फिलहाल जो 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे उनकी जब जांच की है एसआईटी ने, उसमें से यह निकलकर सामने आया है कि लगभग 140 से 41 की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें लगातार पर मिनट के हिसाब से कंटेंट को पोस्ट किया जा रहा था कि कहां पर दुकानें बंद की गई हैं, कहां पर दुकानें खुली हैं और कहां पर लोगों को इकट्ठा होना है। इसलिए अभी इस मामले में और ज्यादा वक्त लग सकता है। ठीक है विशाल, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन भी जुड़ चुके हैं जो कि हमें बताएंगे ये जो पोस्टर जारी किए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से पुलिस की ओर से, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। सचिन। जाहिर सी बात है चंदन, ये फिलहाल जो पोस्टर जारी किए गए हैं इन पोस्टर से नजर आ रहा है कि किस तरीके से बाकायदा ये हिंसा में शामिल ये चेहरे हैं, वो चेहरे किस तरीके से बाकायदा सुनियोजित तरीके से, मानो कि यहाँ पर ग्राउंड पर उतरे हों, सुनियोजित तरीके से उनके हाथ में, किसी के हाथ में पत्थर हो, किसी के हाथ में लाठी हो, किसी के हाथ में डंडे हो, बाकायदा वो उस तरीके से, देखिए 1 2 3 4, ये देखिए बाकायदा यहाँ पर उन पोस्टर्स को डाला गया है। मैं चाहूंगा जरा इस तस्वीर को एक स्टिल कीजिए, जरा इस तस्वीर को स्टिल कीजिए, फिर उसके बाद आप इसे बेहतर से, हाँ ये देखिए, अब इसके बेहतर तरीके से देख पाएंगे। अब जरा ये व्यक्ति देखिए, ये ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे यहां पर जो है ये व्यक्ति के हाथ में कुछ है, भागता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई सीधा व्यक्ति है, हिंसा हो रही है, वहां पर वीडियो लिया गया तो ये भागता हुआ क्यों नजर आ रहा है? वहां से जो पहला नंबर है, एक बार थोड़ा सा नीचे कीजिए, पहला नंबर मैं आपको दिखाता हूं। पहला नंबर का व्यक्ति है वो ऐसा है कि जैसे कि बॉलिंग कर रहा है, कि जैसे वो बॉलिंग का एक स्टाइल नजर आ रहा है, बॉलिंग का स्टाइल, यानी कि वहां कोई पत्थर चल रहे थे, पत्थर का वीडियो है बाकायदा, तो वो पत्थर मारता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद तमाम तस्वीरों को देखिए, ये देखिए, ये बाकायदा बिल्कुल ऐसी तस्वीर है जैसे कि वो फास्ट बॉलिंग हो रही होती है, हाथ में पत्थर है। यहाँ पर दूसरा एक देखिए पोस्टर, किसी के हाथ में, सारी तस्वीरें आप देखेंगे ना, सारी तस्वीरें जितनी है वो मोशन की तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो कि एक्शन की तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि उस वक्त शायद कुछ वहां पर ऐसा चल रहा था। ये पूरी एक भीड़ थी, पूरी एक जमात थी, पूरे एक भीड़ का बाकायदा सुनियोजित हिस्सा थे ये पोस्टर बॉयज।
पोस्टर बॉयज, बाकायदा ये दंगों के पोस्टर बॉयज हैं जो कि कानपुर पुलिस ने जारी किए हैं। तो अब हम आपको एक एक दिखाते हैं। ये देखिए, अब जरा रोक रोक के दिखाइए। देखिए एक एक को दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से बाकायदा, अगर आप रोक के दिखा सके हम। ये देखिए, हाँ ये देखिए, अब ये बिल्कुल धीरे धीरे, ये देखिए इनके हाथ में देखिए हथियार है, दूसरा व्यक्ति नजर आ रहा है, ये तीसरा व्यक्ति नजर आ रहा है, और बाकायदा जितनी तस्वीरें हैं उनमें वो साफ व्यक्ति नजर आ रहे हैं कि जो बाकायदा मोशन में है, जो बाकायदा चल रहे हैं, जो किसी को हाथ में कोई पत्थर है, किसी के हाथ में कोई हथियार है। ये देखिए, ये जो व्यक्ति आया वो बाकायदा किस दिशा में था कि जैसे कि वो पत्थरबाजी कर रहा हो, मार रहा हो। अब वहां पर सब कुछ ठीक ठाक था, अगर वहां पर दंगा भड़काने की कोई साजिश नहीं थी, दंगा भड़काया ही नहीं गया, हिंसा पहले से अगर सुनियोजित नहीं थी, तो बाकायदा ये वहां पर किस तरीके का जो है, क्या कोई क्रिकेट मैच चल रहा था, गली क्रिकेट चल रहा था, या फिर ये गली बॉयज थी, या किस तरीके से यहाँ पर निकले। और बाकायदा पोस्टर बॉयज जो नजर आ रहे हैं पुलिस ने जारी किए हैं, और ये वो पोस्टर बॉयज हैं जो कि हिंसा के पोस्टर बॉयज हैं। ये हिंसा के पोस्टर बॉयज नजर आ रहे हैं बाकायदा। तो ये देखिए, एक के बाद एक हिंसा के पोस्टर बॉयज है। 22, 23, 24, 25 ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर किस तरीके से। अब ये देखिए, इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए, तस्वीरें बताने के लिए काफी है। अब यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति क्या करता हुआ नजर आ रहा है, ये पत्थर मारता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नीचे देखिए, इस व्यक्ति के हाथ में कुछ है। अगर वहां पर हिंसा नहीं हो रही थी या हिंसा भड़काने की साजिश नहीं थी तो इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ जाती है, इतने लोग इतने मोशन में कहाँ से आ जाते हैं। फिर किस तरीके से जो है बाकायदा ये जो तमाम पोस्टर है, ये पोस्टर जो कह रहे हैं, ये जो फुटेज है वो फुटेज फिर कैसे आ जाती है। और फुटेज के बाद जो है बाकायदा इनकी तस्वीरें जारी की गई हैं, और उन तस्वीरों के बाद से ही इन पोस्टर्स को बनाया गया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये व्यक्ति मुलव्वस थे। यहाँ पर हिंसा में इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। और पुलिस नीचे लिखती है, उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। और ऊपर बाकायदा लिखा है 3 जून 2022 को ये व्यक्ति जो है संदिग्ध व्यक्ति। अब चलते हैं चंदन। है 40 नाम इसमें शामिल हैं, 40 चेहरे हैं जिनकी पहचान की जा रही है। विशाल, सीसीटीवी फुटेज इस मामले में अहम सुराग बनकर के सामने आए हैं पुलिस के, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि उन दुकानदारों ने जिन्होंने अपने सीसीटीवी फॉर्मेट कर दिए, और अगर ये सीसीटीवी फुटेज ना होते तो फिर इन आरोपियों की पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, ये थोड़ा मुश्किल काम ज़रूर था, लेकिन क्योंकि उस वक्त बहुत सारे वीडियोस वहां पर बन रहे थे, कई सीसीटीवी फुटेज से भी ये तस्वीरें ली गई हैं, और कुछ दुकानदारों ने अपने सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से जो उसका स्टोरेज था उसको फॉर्मेट कर दिया था। और क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जो भी वीडियो उसको मिले, जो भी सीसीटीवी फुटेज से उसको तस्वीरें मिली हैं, उसमें से फोटोज़ को निकाल कर एक 40 आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है, जिन्हें संदिग्ध बताया गया है कानपुर हिंसा को लेकर, जो पत्थरबाजी 3 जून को हुई थी। अब इन 40 संदिग्धों को पकड़ने के लिए कानपुर पुलिस लोगों से भी मदद मांग रही है, और खुद भी इनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। 6 टीमें कानपुर पुलिस की जो इन 40 संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। इसके अलावा हयात जफर हाशमी से पूछताछ की तैयारी भी यूपी पुलिस कर रही है, क्योंकि इस पूरी हिंसा की ज्यादा जानकारी, प्लानिंग, तमाम चीजें जो मिलेंगी वो हयात जफर हाशमी से ज्यादा जानकारी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जो 6 फोन जब्त हुए थे उसमें से लगभग 141 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 3 जून को इस बंद को बुलाने की पूरी अपील की गई थी। लोगों को बताया जा रहा था कि कितनी दुकानें बंद हो गई हैं, कितनी दुकानें खुली हैं, कहां पर कितनी भीड़ है, और लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा की गई जुमे की नमाज के बाद। तो हयात जफर हाशमी से पूछताछ के बाद और चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं जो हिंसा में रहे होंगे, क्योंकि ये जिस वक्त हिंसा हुई मात्र 70-80 लोग नहीं थे, ये संख्या और ज्यादा थी। इसलिए क्योंकि अब तक 38 गिरफ्तार हुए हैं, 40 संदिग्धों की तस्वीर बाहर आई है, तो ये कुल मिलाकर 78 लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये संख्या और ज्यादा हो सकती है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और पूछताछ आगे होगी। विशाल, बार बार बुलडोजर का जिक्र किया जाता है यूपी पुलिस की कार्रवाई में। इस मामले में भी जो कहा जा रहा था कि अगर ये लोग अवैध निर्माण वाले पाए जाते हैं तो उनके यहां भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, कोई जानकारी इस बारे में?
देखिए, ये एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। अभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, उसके बाद इनके खिलाफ और भी जो कानूनी कार्रवाई, जो धाराएं आगे बढ़ानी होती हैं, उसे पुलिस जोड़ने की कोशिश करेगी। हो सकता है इनमें से कुछ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी आगे चलकर कानपुर पुलिस कार्रवाई करे। कुछ आरोपियों पर एनएसए भी आने वाले दिनों में लग सकता है और उसके बाद जो पुलिस और प्रशासन की रिपोर्ट होती है, उसके बाद जाकर कहीं कोई भी निर्माण को गिराने की कार्रवाई पूरी होती है। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल जो कानपुर पुलिस की कोशिश दिख रही है वो यही है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनसे पूछताछ करके यह पता लगाया जाए कि आखिरकार इस हिंसा का मकसद क्या था। और 3 जून को जो पीएफआई के पैम्फलेट वाली बात, जो पीएफआई के लिटरेचर की बात कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने कही है, उसका क्या मकसद था 3 जून की इस हिंसा में और बंद बुलाने के पीछे। बिल्कुल, इस मामले में मास्टरमाइंड है हयात और हयात ने 141 दंगा ग्रुप बनाए हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे और यहीं पर पूरी साजिश रची जा रही थी। जो सामने तस्वीरों में लोग दिख रहे हैं वो सिर्फ फुट सोल्जर्स थे। असल मास्टरमाइंड, असल जो पूरी प्लानिंग थी वो हयात इन 141 दंगा ग्रुप के जरिए, हम दंगा ग्रुप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में दंगा फैलाने की साजिश की जा रही थी। और इसके बाद अब प्रशासन की ओर से 40 उपद्रवियों की लिस्ट जारी की गई है, उनके पोस्टर जारी किए गए हैं और साथ ही अब यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो पेट्रोल बम करके साजिश का दंगा प्लान किया गया था, क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि जो आसपास के पेट्रोल पंप थे वहां पर लोग बोतलों में पेट्रोल खरीदते हुए नजर आए थे। इस मामले में उन पेट्रोल पंप के मालिकों को भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि खुले में पेट्रोल बेचना जब मना है तो आखिर बोतलों में पेट्रोल क्यों बेचा गया? क्या इसमें मिलीभगत थी या फिर ये बड़ी लापरवाही थी? विशाल, सवाल यह खड़ा होता है कि जो लोकल इंटेलिजेंस है, बताया यह जा रहा है कि जो पहले बंद की कॉल वापस ले ली गई थी, वहां जो अमन कमेटी होती है उनकी ओर से बता दिया गया था कि बंद नहीं होने जा रही है, तो एक बड़ी चूक थी कि उनके ऊपर भरोसा कर लिया गया। देखिए, ये बिल्कुल लोकल इंटेलिजेंस की चूक है और कानपुर पुलिस की भी चूक है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से यहाँ पर जगजाहिर था कि 3 जून को ये तमाम संगठन एक बंद बुलाने वाले हैं, उसके बाद 5 जून को जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान किया था। तो ऐसी स्थिति में जब अगर इनका संवाद हुआ भी था संगठनों के साथ में पुलिस का, तो उसके बावजूद भी पुलिस को सतर्क रहना चाहिए था। उस इलाके में सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाकर रखनी चाहिए थी, खासतौर पर जिन इलाकों में ये बंद बुलाने का ऐलान किया गया था। लेकिन ये पुलिस के स्तर पर चूक जरूर दिखाई पड़ती है। हालांकि उसी दिन 3 जून को ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री कानपुर से थोड़ी दूरी पर मौजूद थे। इन सब के बीच में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो ये पुलिस के लेवल पर भी एक बड़ी चूक जरूर मानी जा रही है। लेकिन अब जब ये हिंसा हो गई है तो पुलिस कार्रवाई के मूड में बहुत तेजी से दिखाई दे रही है और इसीलिए अब तक 38 गिरफ्तारी हो चुकी है और 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी कर चुकी है। पेट्रोल पंप जो आसपास में थे उसके सीसीटीवी फुटेज भी तलाशे, जिसमें कई चेहरे दिखाई पड़े खाली बोतल में पेट्रोल लेते हुए। उस मामले पर भी पुलिस जांच कर रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि कई घरों में आसपास में बैठकें हुई थी 40-50 की संख्या में और लोगों को 3 जून को जुमे की नमाज के बाद दुकान बंद कराने के लिए कहा गया था। तो जिनके घरों में बैठकें हुई थी, जो लोग बैठक में शामिल थे, उन पर भी पुलिस की नजर है, वो भी पुलिस की रडार पर है। यानी आने वाले दिनों में जो ये कार्रवाई का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, जांच का दायरा और बढ़ सकता है। 40 चेहरों की तस्वीर जारी की है पुलिस ने और इन पोस्टर्स में जिन लोगों के नाम है उनके बारे में जानकारी मांगी गई है पुलिस की ओर से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.